बिकिनी बॉटम के निवासियों के बारे में कुछ बहुत ही अजीब बात है जो मुझे लंबे समय से रात में जगाए रखती है। हम सभी जानते हैं कि बिकिनी बॉटम प्रशांत महासागर में स्थित है, या कम से कम अब आप जानते हैं, क्योंकि यह शहर बिकिनी एटोल से प्रेरित है। एक ऐसी जगह जो वास्तविक जीवन में मौजूद है और जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद अमेरिकी परमाणु हथियारों के लिए एक परीक्षण स्थल था। यह कई सिद्धांतों का आधार है जो इस ऐतिहासिक तथ्य को इस आधार के रूप में लेते हैं कि बिकिनी बॉटम श्रृंखला में क्यों मौजूद है और इसके निवासी इतने अजीब क्यों हैं। लेकिन पात्रों से परे एक और जिज्ञासु तत्व है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, और वह यह है कि यह केवल मछलियां ही नहीं है जो अजीब व्यवहार करती हैं, बल्कि निवासियों के घर भी बहुत अजीब हैं। श्री क्रैब्स एक लंगर में रहते हैं, सैंडी का अपना गुंबद है, स्पंजबॉब समुद्र के नीचे एक अनानास में रहता है जो एक कलाकार की बदौलत वहां पहुंच गया था जिसका हाथ पेंटिंग करते समय फिसल गया था, और पैट्रिक की चट्टान वास्तव में एक चट्टान नहीं है, क्योंकि सीजन 12 में यह पता चला था कि यह टोनी नामक एक कछुए का खोल है जो 30 से अधिक वर्षों से सो रहा है और उस दौरान जमीन से ढका हुआ था, जिससे यह चट्टानी दिखाई देता है और पैट्रिक को लगभग घर के बिना छोड़ देता है। हाँ, मुझे यह भी नहीं पता था। लेकिन सबसे अजीब घर स्क्विडवार्ड का है, और मेरा मतलब यह नहीं है कि यह इतना भव्य है कि ग्राहक सेवा उद्योग में नौकरी करने वाले एक असफल संगीतकार का घर नहीं हो सकता। कुछ हद तक हमने देखा है कि बिकिनी बॉटम घरों का अपना व्यवहार होता है, जैसे कि वे मॉन्स्टर हाउस की तरह जीवित प्राणी हों, लेकिन इनमें से कई मौकों पर एक स्पष्टीकरण होता है। हालांकि स्क्विडवर्ड का घर एक साधारण मजाक से परे है। पहली बार हमने इसे अपना जीवन जीते हुए देखा द सीक्रेट बॉक्स के एपिसोड में, जहां पैट्रिक हमें आश्वस्त करता है कि कोई भी उस रहस्य को नहीं जान सकता है जो बॉक्स में छिपा है, यहाँ तक कि स्क्विडवर्ड का घर भी नहीं। और एक पल बाद हम घर को जीवित देखते हैं, जैसे कि यह एक वास्तविक सिर हो जो खुद बॉक्स को देखने के लिए नीचे झुका हो। ये श्रृंखला में एक साधारण चलन की तरह लगता है, लेकिन यह अजीब तरह से सुसंगत है, और यह इतनी बार होता है कि यह काफी संदिग्ध होने लगता है। इसलिए आज हम स्क्विडवर्ड के घर के जीवित होने के रहस्यमय रहस्य पर एक नजर डालेंगे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि स्क्विडवर्ड के घर में कब कब जीवन या चेतना के कोई संकेत मिले हैं, क्योंकि इससे हमें इस बात का मूल्यवान संदर्भ मिलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। चौथे सीजन के एपिसोड फनी पैंट्स में स्क्विडवर्ड बॉब को धोखा देता है। खैर, बॉब को लगातार पागलों की तरह हंसते हुए सुनकर पहले से ही परेशान होकर वह गीगल बॉक्स से संबंधित एक बीमारी का आविष्कार करने का फैसला करता है, और बॉब से कहता है कि अगर वह एक बार और हंसा तो उसका गीगल बॉक्स हमेशा के लिए खराब हो जाएगा और वह फिर कभी नहीं हंस पाएगा। यह बॉब को इतना प्रभावित करता है कि वह वास्तव में अपनी हंसी खो देता है, और वह पूरी रात रोता रहता है और स्क्विडवर्ड को आराम नहीं करने देता। और अगली सुबह स्क्विडवर्ड का घर इतना थक जाता है कि वह सब फ्लोर से एक जोड़ी हाथ बाहर निकालता है और अपने कानों को ढक लेता है। साथ ही वह गुस्से में भाव बनाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ता है। फिर 7वें सीजन से संबंधित अध्याय ग्रोथ स्पाउट में पर्ल का विकास तेजी से हो रहा है, यानी वह तेजी से बढ़ रही है, और इसके परिणाम स्वरूप उसे बहुत भूख लगने लगती है। मी क्रैब्स उसे अपनी उपलब्ध हर चीज से खाना खिलाते हैं, लेकिन कुछ भी पर्ल की भूख को शांत नहीं कर पाता, जिसके कारण मी क्रैब्स अपने दोस्तों से खाना चुराने लगते हैं, उनके घरों में घुसकर उनके रेफ्रिजरेटर खाली कर देते हैं। जब मी क्रैब्स स्क्विडवर्ड के घर में प्रवेश करते हैं तो वे रसोई को खाने से भरा हुआ पाते हैं और बहुत सारा खाना बाहर निकालते हैं, और भागने के बाद घर फिर से जीवंत हो जाता है, और इस बार वे बोलते हैं। खैर, मुझे वैसे भी थोड़ा वजन कम करना था। जब वह बोलता है तो दरवाजा ऊपर नीचे झुकता है, मुंह की हरकत का अनुकरण करता है। सीजन 8 में ए फ्रेंडली गेम एपिसोड में हम फिर से घर को स्पंजबॉब के घर के अलार्म की वजह से 1 सेकंड के लिए अपने कान ढकते हुए देखते हैं, जो फनी पैंट एपिसोड की तरह है। एक और एपिसोड जिसमें स्क्विडवर्ड का घर फिर से बात करता है वह है देयर इज ए स्पॉन्ज इन माई सूप। सच कहें तो यह एपिसोड वास्तव में बहुत ही धूमिल है, क्योंकि यह सीजन 11 का है, और कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ सीरीज के कई बहुत ही प्रयोगात्मक एपिसोड थे। ऐसा होता है कि हिप्पी का एक झुंड आता है और क्रस्टी क्रैब पर आक्रमण करता है, क्योंकि उन्हें एक गर्म जगह की जरूरत होती है, और कई बहुत ही अजीब घटनाओं के बाद अंत में क्रैब्स और बॉब हिप्पियों को स्क्विडवर्ड के घर, विशेष रूप से उसके बाथटब में भेजकर उनसे छुटकारा पाते हैं। और इन व्यक्तियों की उपस्थिति को देखते ही स्क्विडवर्ड चिल्लाता है, जैसा कि उसका घर भी करता है, जो अपना सिर पीछे हिलाता है, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से भौहें सिकोड़ता है और चिल्लाता है हिप्पीज। लेकिन इस बार दरवाजा नीचे ऊपर नहीं जाता, बल्कि इसे बनाने वाले लकड़ी के तख्ते एक डेंचर का आकार लेते हैं। उसी सीजन में बनी हंट नामक एक और एपिसोड है। शीर्षक वास्तव में काफी व्याख्यात्मक है, क्योंकि किसी कारण से एक खरगोश बिकनी बॉटम, विशेष रूप से बॉब के पड़ोस में पहुंच गया है और स्क्विडवर्ड को इस हद तक परेशान कर रहा है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहता है। इनमें से एक अवसर पर स्क्विडवर्ड का भोजन जलने लगता है और घर में खांसी होती है, क्योंकि रसोई से धुआं बढ़ता है जब तक कि यह दरवाजे और खिड़कियों से बाहर धुआं नहीं निकलने लगता। ये सभी संदर्भ हैं जो हमने कार्टून में घर के जीवंत होने के लिए पाए हैं। हालांकि एक और एपिसोड है जिसे गुड नेबर्स कहा जाता है, जिसका संदर्भ कुछ अलग है।
गुड नेबर्स में स्क्विडवार्ड एक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करता है जो घर को एक प्रकार के इवेंजेलियन जैसे मेचा रोबोट में बदल देता है, लेकिन वह वास्तव में इसे बदलने के लिए मजबूर कर रहा है। अन्य एपिसोड की तरह नहीं जहां इसकी गतिविधियां और परिवर्तन स्वाभाविक हैं। इसके अलावा यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और बिकिनी की पृष्ठभूमि को नष्ट करने के लिए पड़ोस छोड़ देता है, क्योंकि बॉब और पैट्रिक सुरक्षा प्रणाली कंसोल पर केक गिराते हैं जिससे खराबी आती है। यहाँ मुद्दा ये है कि स्क्विडवार्ड का घर स्पंजबॉब का एक और पात्र है, न कि केवल एक साधारण आवास या आभूषण, लेकिन किसी भी अन्य की तरह एक प्रामाणिक चरित्र, सिवाय इसके कि यह एक अजीब घर है और जीवित नहीं होना चाहिए। स्क्विडवार्ड के घर के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह वास्तव में एक मोई है जो रापा नुई द्वीप की एक विशिष्ट मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को ज्वालामुखीय चट्टानों से तराशा गया था ताकि रापा नुई के मृत पूर्वजों का प्रतिनिधित्व किया जा सके और वे अपनी अलौकिक शक्तियों को नई पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। यह अलौकिक तत्व हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे समझाता है, लेकिन यह कभी भी इतना आसान नहीं होता है। वास्तव में ये मूर्तियां विशाल हैं, हालांकि औसतन वे 4 मीटर मापती हैं और सबसे छोटी मूर्तियां लगभग 3 तक पहुंचती हैं। रापा नुई कुछ नमूनों को 10 मीटर तक ऊंचा बनाने में कामयाब होते हैं, जबकि स्क्विडवार्ड का घर लगभग 30 सेंटीमीटर मापता है। हम जानते हैं कि वास्तविक माप लेना होगा, क्योंकि अगर स्पंजबॉब किसी चीज में सुसंगत है तो वह यह है कि सतह से आने वाली अधिकांश वस्तुएं अपने माप को बनाए रखती हैं, जैसे कि पेंसिल जिससे वे सीजन 2 में डूडल बॉब बनाते हैं, या स्पंजबॉब का वही अनानास। इसीलिए स्क्विडवार्ड का घर मूल सिर में से एक नहीं हो सकता है और इसके लिए कोई दूसरा स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। माई ब्रेन इस ग्रामोफोन उपयोगकर्ता के पास एक बहुत ही रोचक सिद्धांत है। वह बताते हैं कि सिर मूल मोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आकार से परे ये सिर खोखले नहीं है। वास्तव में इसकी रेट्रो शैली की सजावट, टेपेस्ट्री और सभी परिष्कृत सामान को देखते हुए घर वास्तव में एक सजावटी वस्तु थी, जैसे कि किसी तरह का बहुत ही फैंसी मार्टिनी शेकर या आइस बकेट, कुछ ऐसा जो बिकिनी बॉटम के पास से गुजरने वाले क्रूज शिप पर आसानी से हो सकता था, जो यह नहीं बताता कि वह जीवित क्यों है, लेकिन यह बाकी सब कुछ समझाता है। जांच के इस बिंदु पर हमें पहले से ही हर संभव जगह देखना था और हमें यह छवि मिली। यह हमें स्क्विडवार्ड के घर को उसके निर्माण के शुरुआती चरण में दिखाता है और यह पैट्रिक स्टार शो से आता है, जिसका अर्थ है कि स्क्विडवार्ड का घर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुर्घटनावश सतह से गिरी हो, बल्कि बिकिनी बॉटम में खरोंच से बनाया गया था, जो सब कुछ फिर से संदर्भित करता है। इसलिए घंटों की निराशा के बाद हमें अपने अंतिम महान संसाधन स्पंजबॉब कॉमिक्स की ओर रुख करना पड़ा और यहीं पर हमें आज के रहस्य का वास्तविक समाधान मिला। समस्या यह है कि हम जिस कॉमिक की तलाश कर रहे हैं वह निकेलोडियन पत्रिका में छपी कॉमिक में से एक है, इसलिए इसे पाना काफी मुश्किल है। सौभाग्य से हमारे लिए एंजेला सिम्को नाम की एक लड़की है जिसने इन कहानियों को एकत्र किया और अब उन्हें अपने आधिकारिक चैनल पर कैमरे द्वारा रिकॉर्ड करके अपलोड करती है और यह वॉइस एक्टिंग के साथ आती है। इसलिए मैं आपको मूल स्रोत की जांच करने की सलाह देता हूँ। हाउस ऑफ स्क्विडवार्ड नामक इस कहानी में बॉब और पैट्रिक स्क्विडवार्ड को उनके साथ खेलने के लिए ढूंढते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह कहता है कि उन्हें बेहतर होगा कि वे पिछवाड़े में छिपाए गए सरप्राइज को खोजें, जाहिर तौर पर अपने पड़ोसियों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्क्विडवार्ड को कुछ समय अकेले बिताने का मौका मिलता है, जबकि बॉब और पैट्रिक पागलों की तरह खोज करते हैं। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, पैट्रिक को भूमिगत कुछ बहुत छिपा हुआ मिला, एक स्विच जिस पर 2 शब्द लिखे थे, सोए हुए और जागे हुए। पैट्रिक जागने के मोड़ को सक्रिय करता है और स्क्विडवार्ड का घर जीवंत होने लगता है और कहता है कि जागो, इतने सालों के बाद मैं जाग गया हूँ। इसके बाद 2 लकड़ी की भुजाएं निकलती हैं और शहर की ओर बढ़ने लगती हैं। स्क्विडवार्ड बिकिनी बॉटम में अपने घर का पीछा करता है जहां वह तबाही मचा रहा है और अंत में यह पता चलता है कि घर को बुलबुले उड़ाना पसंद है, जिसका उपयोग वे इसे थोड़ा नियंत्रित करने के लिए करते हैं और फिर बॉब के अनानास को एक महिला के रूप में तैयार करते हैं ताकि सिर का ध्यान भटक जाए और उसे अपनी मूल जगह पर ले जाने के लिए मना लिया जाए ताकि वे स्विच को फ्लिप कर सकें और वापस सो सकें। मुझे लगता है कि एक से अधिक लोग इस कहानी की समानताओं को गुड नेबर्स एपिसोड के साथ देख सकते हैं, जो एक बहुत ही समान आधार है, लेकिन एक बड़ा अंतर है और वह यह है कि सिर घोषणा करता है कि वह इतने लंबे समय के बाद आखिरकार जाग गया है। यह पहली बार है कि घर का रहस्य सामने आया है, जो बताता है कि स्क्विडवार्ड को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके घर में एक स्विच था जो उसे जगाता था, और इसका मतलब है कि कॉमिक श्रृंखला की घटनाओं से पहले होती है और हमें दिखाती है कि स्क्विडवार्ड का घर कैसे जीवित हो जाता है। यही कारण है कि पैट्रिक गुप्त बॉक्स में कहता है कि स्क्विडवार्ड का घर भी उसका रहस्य नहीं जान सकता, क्योंकि कहानी के इस बिंदु तक वे पहले से ही जानते हैं कि वह जीवित है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कॉमिक में दिखाई देने के बाद से घर में एक विकास हुआ है, क्योंकि अगली बार जब यह गुड नेबर्स में नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो इसे धातु के अंगों से सुसज्जित किया जाता है ताकि यह प्रभावी रूप से घूम सके। स्क्विडवार्ड पहले से ही जानता था कि उसके घर में घर की सुरक्षा प्रणाली के अनुकूल होने की क्षमता थी और यह उत्पाद केवल उसे अपने सिर पर अधिक नियंत्रण देने वाला था। ये मानने की सबसे आसान बात यह है कि पहली बार सक्रिय होने के बाद इसे फिर कभी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं किया गया और स्विच घर को 122 शंख वाली सड़क पर रखने, इसकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसे बंद नहीं कर रहा है।
वास्तव में यह संभव है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घर को कई बार नष्ट किया गया है और फिर से बनाया गया है, क्योंकि उन्हें एक से अधिक बार नींव को संशोधित करना पड़ा है, जिससे स्विच सिस्टम का हिस्सा बर्बाद हो गया है, जिसका अर्थ है कि घर जीवित है क्योंकि यह एक विशाल रोबोट है जिसे घर की तरह बनाया गया है, लेकिन संदेह पैदा न करने के लिए निष्क्रिय कर दिया गया है। केवल एक चीज जो हम अभी भी नहीं जानते हैं वह यह है कि इस प्रणाली को किसने स्थापित किया ताकि घर जीवित हो सके, जैसे कि यह एक मेचा के शरीर में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो। हमने उदाहरण के लिए स्क्विडविले में इनमें से कई घर देखे हैं, और यदि उन सभी में यह तंत्र होता तो मूल रूप से सभी उन ऑक्टोपस अपने निपटान में सैकड़ों मेचा के साथ तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे होते। अगर बिकिनी बॉटम में सिर्फ एक ने इतनी परेशानी पैदा की तो इन सैकड़ों चीजों के साथ आक्रमण की कल्पना करें। बल्कि यह संभावना है कि स्क्विडवर्ड के घर के निर्माण के दौरान अन्य पात्रों का इसमें हाथ था, और यह सब मुझे प्लैंकटन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है जिसका हमने पहले ही उल्लेख किया है, जो हमें बताता है कि बिकिनी बॉटम पर धीरे धीरे रोबोट आक्रमण हो रहा है, और इनमें से कई आविष्कार प्लैंकटन के हाथों से आ रहे हैं। इसलिए न केवल समुद्री निवासियों को भविष्य में रोबोट बनाया जाएगा, बल्कि उनके घरों को भी, और स्क्विडवर्ड का घर सबसे पहले में से एक है। साथ ही यह प्लैंकटन को हमेशा मिस्टर क्रैब्स के बारे में किसी भी जानकारी के लिए सतर्क रहने की अनुमति दे सकता है, क्योंकि स्क्विडवर्ड यूजीन के सबसे पुराने और सबसे करीबी कर्मचारियों में से एक है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि स्क्विडवर्ड का बाथरूम भी जीवित क्यों है। हाँ, आज के लिए बहुत ज्यादा इंटरनेट है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और याद रखें कि बिकिनी बॉटम पर रोबोट हावी हो जाएंगे और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अलविदा।